हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, अब हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम की 12वीं टेस्ट सीरीज। इससे पहले चैनल पर 11 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी गई हैं। तो दृष्टि द विजन की तरफ से ये सारी टेस्ट सीरीज अभी तक की गई हैं। जो साथी अभी तक उन 11 टेस्ट सीरीज को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी टेस्ट सीरीज को बराबर देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस फील हो। और अभी हम लोग ध्येय आईएएस की और संस्कृति आईएएस और जीएस वर्स्ट की सारी टेस्ट सीरीज करेंगे बारी बारी से। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये टेस्ट सीरीज आपकी बाईलिंगुअल रहेगी। आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे वो आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सारे लेक्चर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा किंगडम ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वहाँ से आप सर्च करके ऐड हो जाइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है वो अन्योन्य क्रिया जहाँ पर एक जीव को लागत या लाभ दूसरे जीव को हानि पहुँचाता है कहलाती है। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है असहभोजिता। असहभोजिता कहलाती है। अच्छा, इसमें देखो ये सारे जो टर्म दिए हुए हैं, सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है दो या दो से अधिक प्रजातियों के बीच एक अन्योन्य क्रिया है जहाँ पर प्रजातियों को पारस्परिक लाभ मिलता है। ठीक है। प्रतिभक्षण में क्या हो जाता है कि ये अन्योन्य क्रिया ऐसी है जो एक प्रजाति दूसरे की कीमत में लाभान्वित होती है, जैसे शाकाहार, परजीविता और शिकार को किया गया नुकसान शामिल है। स्पर्धा में दो प्रजातियां आपस में समान रूप से स्पर्धा करती हैं। और असहयोजिता जो आपको अभी बताया गया है कि ये एक क्रिया है जिसमें बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुंचाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है, पूछा गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्राविधान और कठोर संविधान। तो ऊपर की ये तीनों हैं और आपसे नहीं पूछा गया है तो ये कठोर संविधान होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाए। अयोध्या शोध संस्थान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1996 को हुई थी और इसका उद्देश्य अयोध्या की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसमें दूसरा छूट गया। ये वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान है। और आखिरी वाला इसमें हो जाएगा, ये श्री राम की गाथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उसकी उपस्थिति स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। तो यहाँ पे आपके ये 3 और 4 ये दोनों सही हो जाएंगे, जबकि पहला दूसरा गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना आपकी 18 अगस्त 1996 को नहीं, 86 को हुई थी। तो याद रखना है, इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी के तहत नहीं है, ये आपका संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की स्वायत्त संस्था है। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3 और 4। 4 नंबर है नाइट्रेट का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शंस हैं आपके नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, स्वांगीकरण या फिर अमोनियाकरण। तो इसमें आपको बताना है, तो ये हो जाएगा विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 101 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। और इसमें क्या है कि आपको 5 प्रकार की जीएसटी लगेगी, 0%, 5%, ठीक है। और ठीक है, ये परसेंटेज आपके हैं जीएसटी के। और ये आपका 101 संविधान संशोधन में, और ये लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हो। शुष्क और गर्म ग्रीष्म काल के साथ साथ आर्द्र एवं ठंडी सर्दियाँ डैश की विशेषताएं। तो ये आपको बताना है कहाँ क्षेत्र ये पड़ता है आपका जहाँ की ये विशेषता है। तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शुष्क और गर्म ग्रीष्म काल के साथ साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियाँ पड़ती हैं। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और फिर
जिला दिए हुए हैं। तो बड़गांव, सहारनपुर, हुलास, बागपत, आलमगीरपुर, मेरठ और मंडी मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सही नहीं है। तो ये हुलास है, ये बागपत में नहीं होगा। तो हुलास कहाँ पे होगा? सहारनपुर। तो ये वाला आपका गलत मैच है, बाकी ये तीनों सही मैच है। बड़गांव सहारनपुर सही मैच है, आलमगीरपुर मेरठ सही है, मंडी ये मुजफ्फरनगर। तो ये तीनों मैचिंग है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था। 8वां क्वेश्चन है, ये देखेंगे। तो ये आपका मौसम विज्ञान द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो ये ऊपर के दोनों यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के हनुमंतैया और श्री वीरप्पा मोइली और ए बी दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई और के हनुमंतैया, ये दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देश और राजधानी दी है। तो यहाँ पे देखो यूक्रेन है, नॉर्वे है, चिली है, नीदरलैंड, फिर राजधानी है ओस्लो, एम्स्टर्डम, कीव, सेंटियागो। तो यहाँ पे यूक्रेन का कीव से होगा, 1 का 3 हो जाएगा। फिर आपका नॉर्वे का ओस्लो से, फिर चिली का सेंटियागो और नीदरलैंड का आपका एम्स्टर्डम। तो यहाँ पे 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11वां देखेंगे। महाजनपद और राजधानी दी हुई है। सूरसेन मथुरा सही सुमेलित है। कौशल का वत्स, कौशल का आपको बताना है वत्स, ये गलत मैच है आपका, कि कौशल का आपका वत्स नहीं होगा, ये कौशाम्बी होगा। ठीक है। और काशी का आपका श्रावस्ती दिया है, ये गलत है। और कुरु का इंद्रप्रस्थ, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और चौथा सही, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों यानी ESZ के संदर्भ में पूछा गया है कथन। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अधिसूचित है और संरक्षण क्षेत्र के आसपास ESZ की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक जा सकती है। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरे में गड़बड़ी क्या है, ये 12 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओनली 1 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो आपको अनुच्छेद बताने हैं 262, 63, 261, 264। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 263, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 263 अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना का वर्णन मिलता है। 14 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा है, ये बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा कनारी ठंडी महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम, अंगुलहाथ और क्यूरोसियो ये गर्म जल धाराएं हैं, जबकि आपका जो कनारी है ये ठंडी महासागरीय धारा है। आगे देखेंगे। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, हुमायूं, बहलोल लोदी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। 16 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजाति है, ये बताना है आपको। तो कांग्रेस घास, नील पर्च, जलकुंभी या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ एबव होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनको सूची 2 से मिलान करना है। मेनका गांधी, विशाखा, लिली थॉमस, केएस पुट्टास्वामी, ये महत्वपूर्ण निर्णय है और समय दिया गया है, तो इसमें आपको सही मिलान करना है। तो मेनका गांधी का जो केस था वो आपका 1978 सही मैच है। विशाखा का 1997, लिली थॉमस का आपका हो जाएगा 2013 और केएस पुट्टास्वामी ये 2017। तो 1 3 2 4, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है, कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कील नहर है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी? कील नहर। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्भया कोष के बारे में सही है? ये एक गैर व्यक्तिगत निधि है। कुछ पहलों के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंडिंग पैटर्न 60:40 है। वित्त मंत्रालय नोडल एजेंसी है। तो आपसे पूछा है इसमें से कौन सा सही है, ये बताना है। तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा। ये एक गैर व्यक्तिगत निधि है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसका जो अनुपात है ये 60:40 नहीं है, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना होना चाहिए? ये आपका इसमें पूछा गया है। देखो, राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों, इन दोनों के लिए अलग अलग ये फंडिंग है। तो राज्यों के लिए आपका होगा 60:40 और जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखेंगे सूची 1 को, सूची 2 से मिलान करना है। प्रजातियां दी हैं, संकेतक दिए हैं। तो स्टोन फ्लाई, काई, ग्रीजवुड और लाइकेन। तो इसको मिलान करना है आपको। देखो, स्टोन फ्लाई का ऑक्सीजन से है, सही है ये। काई का अम्लीय मिट्टी, तीसरा हो जाएगा। और ग्रीज वुड ये लवणीय मिट्टी, और लाइकेन का सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 1 3 2 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, और वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। तो इसमें दो देखो कथन दिए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा। ये दोनों गलत हो जाएंगे। चाहे जहाँ से वो दोषी ठहराया गया हो और माफ़ किया जा सकता है, ये माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की कोई भी विधेयक की प्रस्तावित होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, नेदर 1 नॉर 2। परमादेश रिट का अर्थ होता है, ये बताना है आपको। तो ये रिट आपको पढ़नी होगी। 5 रिट होती हैं। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत इनको परिभाषित किया गया है। तो परमादेश का मतलब होता है हम आज्ञा देते हैं, ठीक है, वी कमांड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया है? संघाई सहयोग संगठन, यूरोपीय संघ, आर्कटिक परिषद, या फिर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो। तो यहाँ पे आपके सही उत्तर होगा, ये आपका यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। 24 नंबर है, जैवमंडल रिजर्व और राज्य दिए हैं। बोला गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो देवांग अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही सुमेलित है। फिर है शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश, सही सुमेलित है। नोकरेक, ये मेघालय, ये भी सही सुमेलित है। सिमलीपाल, ये राजस्थान में नहीं उड़ीसा में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पारेख किसने कहा था, ये बताना है आपको। इसको ऊपर करेंगे क्वेश्चन को। 25 नंबर है, देखो देखेंगे प्राइम मिनिस्टर को प्राइमस इंटर पारेस ये किसने कहा था। तो ऑप्शंस हैं इसमें, राम से मेयर, मुनरो, लॉर्ड मॉर्ले, या फिर एच.जे. लॉस्की। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पारेस कहा था। 26 नंबर है, महायान बौद्ध धर्म के संबंध में आपको पूछा गया है कौन से इसके कोट सही होंगे। ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। और दूसरा है, ध्यान महायान बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय की सबसे विशिष्ट विशेषता है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो बी ऑप्शन राइट होगा। 27 नंबर है, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC स्थापित किया गया है। तो इसमें बताना है किसके द्वारा ये। तो ये पूछा गया है किसके द्वारा ये
प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हो, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। तो ये DPIIT के द्वारा, यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देवराय, देवरहाटी और देवगुड़ी महत्वपूर्ण पवित्र उपवन है, ये बताने हैं कहाँ के, उत्तराखंड, झारखंड, मेघालय या फिर महाराष्ट्र के। तो ये आपका होगा महाराष्ट्र के। देवराय, देवरघाटी, देवरहाटी और देवगुड़ी, तो ये आपके महाराष्ट्र के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद बाध्यकारी बनाता है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करना है। हर्यक, शिशनाग, नंद, मौर्य, तो आपको इसमें बताना होगा। देखो, हर्यक का जो शासनकाल था वो 544 से 512, 544 से 512 ये ईसा पूर्व है, ठीक है। शिशुनाग का था आपका 413 से 394, ये आपका शिशुनाग का था। फिर नंद का आपका होगा 345 से 321 ईसा पूर्व है ये सब, ईसा पूर्व। और मौर्य का होगा 321 से और 185 के बीच में, ये मौर्य वंश का हो गया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 क्रम में है। तो ये तो बताना जरूरी था, बाकी एक क्रमानुसार ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए थे, तो आपको ये सारी फैक्ट पता होने चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये जारी की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है, एकदम सही है। और दूसरा है, प्रत्येक संरक्षित प्रजाति या जनसंख्या को 5 सूचियों में एक को शामिल किया गया है। 5 सूचियों में से एक में शामिल किया जाता है और जिसे परिशिष्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये दूसरा वाला गलत है, यहाँ पे 3 सूचियों में से एक को शामिल किया जाता है, ना कि 5। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शहरी सरकार का एक प्रकार है? छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बौद्ध परिषद दी है, अध्यक्षता दी हुई है, कौन कौन ये अध्यक्षता की है, तो इसको ऊपर करेंगे थोड़ा। देखो, इसमें दिया है प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, द्वितीय सबकामी ने, तृतीय का मोंगली पुत्र तिष्य ने और चौथा वसुमित्र, ये चारों सुमेलित हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, विजय दिवस मनाया जाता है 35 नंबर में। तो ये विजय दिवस आपका मनाया जाता है 16 दिसंबर को, ये फैक्ट याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म को चिन्हित करने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर देखेंगे, अभिसमय है और उससे संबंधित चीज़ें दी हैं। इसमें 2 सुमेलित हैं सही, कौन कौन से हैं ये आपको पहचान करना है। लंदन समुद्री प्रदूषण, रॉटरडैम ये आपका वनस्पति और जीवों का अवैध व्यापार, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण और वेसल ग्रीन हाउस गैसें। तो इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। देखो, लंदन का समुद्री प्रदूषण सही है ये, और स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही होंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, रॉटरडैम जो है ये आपका रासायनिक और कीटनाशकों से संबंधित है, ना कि वनस्पति और जीव में अवैध व्यापार। और स्टॉकहोम का जो दिया है ये कार्बनिक प्रदूषकों पर सम्मेलन हुआ था, ना कि अनवरत जैविक प्रदूषण, ठीक है। नहीं, स्टॉकहोम वाला सही है, ये वेसल वाला है, वेसल जो
तो वेसल का आपका कचरा और उसके निपटान के लिए किया गया था। तो ये चौथा गलत है आपका, 2 और 4 गलत हो जाएंगे। तो 1 एंड 3 इसमें राइट होगा। 35 नंबर है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संबंध में आपको पूछा गया है कौन से कथन सही है। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य को संविधान में उल्लेखित आधार पर पद से हटाया जा सकता है, ये सही है। और यूपीएससी के सदस्य राज्य सरकार के साथ भविष्य के लिए रोजगार के लिए पात्र हैं, तो ये राज्य सरकार नहीं होगा, यहाँ केंद्र सरकार होगा। तो पहला वाला इसमें राइट हो जाएगा। तो देख सकते हो कोर्ट में ओनली 1, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे आपको सारे ये ईयर पता होने चाहिए, कब कब कहाँ युद्ध हुआ था कौन। तो चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध ये 1193 से 94 के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में, ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि जितने फैक्ट्स आपको याद होंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस होगा। ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध आपका हुआ था 1658। सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, ये जब औरंगजेब के राजकुमारों के बीच में युद्ध हुआ था, प्रतियोगिता चल रही थी उस समय, तो वहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और ये औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में युद्ध लड़ा गया था। देखो इसमें कौन कौन से थे, वो राजकुमार औरंगजेब के मुराद बख्श सम्राट के तीसरे और चौथे पुत्रों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ सबसे बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी तथा दूसरी तरफ दारा शिकोह था। ये सामूगढ़ की बात हो रही है। हाइडस पेस का युद्ध ये आपका पता होगा, ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर महान और पोरस के बीच में झेलम नदी के बीच ये युद्ध हुआ था। दासराज युद्ध ये आपका चौथा है। दासराज युद्ध आप समझेंगे तो ये आपका 1400 ईसा पूर्व, यानी राजा सुदास और भरत जनजाति के बीच में लड़ा गया था। तो अब यहाँ पे ये 1400 ईसा पूर्व है, तो यहाँ BC लिखेंगे, यहाँ पर भी BC। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। तो सबसे पहले चौथा आएगा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या है, ये बताना है। 48वीं, 50वीं, 44वीं या फिर 53वीं। तो यहाँ पे इसकी रैंक है 48वीं। नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग में 48वें रैंक पे भारत है। पहले ये 2018 में 102 नंबर पे था और उससे आप कूद करके सीधे 48 नंबर पे आ गया है, ठीक है। और शीर्ष पर इसमें सिंगापुर है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। 40 नंबर है, वर्ष 2001 में टोक्यो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई थी, ये बताना है आपको। तो ये स्थापना हुई थी अनुकूलन निधि की। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, ये बताना है आपको। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग ये सारे वैधानिक आयोग हैं, ना कि संवैधानिक, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से। काफ़ी इजी है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 2022 में निम्नलिखित में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा पुष्प कमल दहल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल ने, इनका सब टाइटल नाम है प्रचंड। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला इसमें देख रहे हैं, साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में पूछा गया है कौन से कथन सही है। इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए एक पहल थी। इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षा वन की रक्षा के लिए हुई थी और इसकी शुरुआत 1956 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, तो इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षा वन की रक्षा के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत हैं।
देखो इसकी शुरुआत 1956 में नहीं 86 में हुई थी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 86 होना चाहिए। और इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं, केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपका फैक्ट याद रखना है, केरल सरकार होगा यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रॉनिक कचड़े से नहीं, ठीक है। ये किसके लिए प्रभावी था? सदाबहार वर्षा वनों के लिए, ना कि कचड़े के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये आपका सही होगा। नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, ये बताना है आपको। तो नीति आयोग यहाँ पे ना तो संवैधानिक है ना वैधानिक है, तो ये दोनों सही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार में 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें गलती क्या है? इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, ना कि 3 सदस्य। और संथानम समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये आपका केंद्रीय सूचना आयोग की नहीं, सतर्कता आयोग की। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो 1, 2 यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस नंबर है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, आदि शंकराचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो इसमें आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य वेदांत के विशिष्ट अद्वैत के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। होमोर्ज जल डमरू मध्य स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, होमोर्ज जल डमरू मध्य। ऑप्शन डी राइट होगा। 48 है, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल के रोपण को कहा जाता है, इसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014 के संदर्भ में पूछा गया है कौन कौन से ये कथन सही है। यह विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता है और प्रकटीकरण केवल लिखित रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। ये आपका मौखिक रूप से किया जा सकता है या फिर ईमेल के द्वारा। पचासवां है मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे, पूछा गया है आपसे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये आजीवक संप्रदाय के थे राजा बिंदुसार। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2022 को अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष कहा है? ये आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर थुंगर हेल्प और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो ये पूछा गया किसने कहा था ये, तो आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम UNWFP ये कहा था कि अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष था 2022। ये फैक्ट याद रखोगे। 52 नंबर है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये विकसित किया गया है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ये डेवलप किया गया है आपका ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। ये एक राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है भारत सरकार की और यहाँ पे डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। आगे इसमें देखेंगे सबसे पहले लोकपाल की संस्था किस देश में बनाई गई थी। लोकपाल बिल जो चर्चा में रहा था काफ़ी, तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे पहले लोकपाल की संस्था बनाई गई थी स्वीडन में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये कब मनाया गया था? 1809 में। 1809 में पहली बार लोकपाल संस्था को स्थापित किया गया था, कहाँ पे? स्वीडन में। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। सम्राट अकबर के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। उन्होंने जजिया हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया और उन्होंने धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाना की स्थापना की थी। तो ये दोनों फैक्ट सही हैं। तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, ये शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, ये पूछा गया है। विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक।
निम्नलिखित में से केल्प वन किस बायोम का उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो केल्प वन जो है ये आपके समुद्री का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोग निम्नलिखित में से किस संविधान ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 97वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2011 में। और ये इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजवंश और राजधानी देखो दी हैं, पल्लव, चालुक्य, चंदेल और काकाती। तो इसकी राजधानी आपको बताना है, मैच कराना है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो पल्लव की कांची हो जाएगा, पल्लव की राजधानी कांची। चालुक्य का बादामी, चंदेल का खजुराहो और काकाती का वारंगल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। 2 1 4 3 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मीथेन के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक कार्बन परमाणु और 5 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये गलत है, 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और ये एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ये सही है। और ये एक अपने जीवन काल के पहले 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तापक शक्ति से 80 गुना अधिक है, ये भी सही है। और ये क्षौमंडल ओजोन के उत्पादन को हतोत्साहित करता है। तो ये चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा, ये हतोत्साहित नहीं बल्कि उसमें सहायक होता है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 60 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, ये पूछा गया है। तो ये है आपके पवन सुखदेव, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो तमिल, संस्कृत, उर्दू ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। और इनके अलावा भी 3 और शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन उर्दू यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उर्दू। 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं और उनको कब दर्जा मिला है, ये आप फैक्ट देखेंगे। तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को यानी उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें हिंदी, उर्दू भी शास्त्रीय भाषाएं नहीं है, ये फैक्ट याद रखेंगे। साम्राज्य के बारे में आपको विचार करना है। ये 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ये सही है, हरिहर बुक्का ने की थी। और यहाँ पे ये जो दिखा है 5 राजवंशों द्वारा, यहाँ 4 राजवंश थे ना कि 5, ठीक है। 4 अलग अलग राजवंशों ने इसमें सत्ता स्थापित की थी, राजवंशों शासन किया था। कृष्णदेव राय तुलुप वंश के थे, ये सही है। और तालीकोटा का युद्ध आपका 1585 में हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध 1585 में नहीं 1565 में हुआ था, तो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता पर अभिसमय यानी सीवीडी के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। तो ये आपका कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, तो ये संधि है, यही गलत हो जाएगा। बाकी फैक्ट देख सकते हो याद करने के लिए। ये वर्ष 1993 में लागू हुआ। सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। जैव विविधता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित, ये भी सही है, तीनों सही है। ये पहला वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बताना है आपको। भारत की यहाँ पे पूछा गया है, तो ये फैक्ट याद रखना है। तो ये हो जाएगा K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन ये पीओके का हिस्सा है, तो ये पूर्णतः भारत की नहीं है। अगर भारत की कहा जाए तो कंचनजंगा होना चाहिए था यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपका आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है, जबकि सही में कंचनजंगा होना चाहिए। 65 नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित है ये, ठीक है।
अच्छा, इसमें अनुच्छेद 48 दिया है, ये आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 48 ए आपका है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और 49 है अनुच्छेद आपका राज्य को कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व को प्रत्येक स्मारक या स्थल की रक्षा करने के लिए, और 50 में दिया हुआ है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। तो ये सारे आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये कौन था? ये फर्रुखसियर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। IUCN की रेड लिस्ट के तहत नारकोंडम हॉर्नबिल को सूचीबद्ध किया गया है। किस श्रेणी में ये आता है? तो ये सुवेद्य है, वुलनरेबल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उनको सूची 2 से मिलान करना है। 2 आप दिए हैं और उनके बीच की स्थिति दी है, विष्ट, वारी, रचना, छाछ। तो यहाँ पे बताना है कौन सा मैच सही होगा। देखो, विष्ट ये व्यास और सतलुज का एरिया है, तो यहाँ पे पहला सही है सुमेलित। वारी ये आपका व्यास और रावी, ये 4 में हो जाएगा। और रचना ये आपका रावी और चिनाव, सही सुमेलित है। और छाछ ये चिनाव और झेलम। तो एक, फिर है आपका 3 2 4, 1 4 3 2, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, 1 4 3 2। लाइकेन के संदर्भ में बताना है, ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं और ये सहजीवी सहवास हैं। तो इसमें दोनों राइट होंगे, बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला स्थापित किया गया था, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्तिया सूफी सिलसिला शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई है, ये किसकी स्मृति में पूछा गया है? तो APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में ये डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई। अब आपको 72 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा रेंज की चोटियां हैं? धूपगढ़, अमरकंटक, रामगढ़ पहाड़ी या फिर कलसुबाई, ये बताना है आपको। तो इसमें धूपगढ़ और अमरकंटक ये सतपुड़ा रेंज की चोटियां हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी खोज आपसे पूछा गया है, किसने की है ये बताना है आपको। तो ये रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मैं पहले ही आपको आंसर बता दिया, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। ये आपका, इसकी उत्पत्ति आपकी जो महाद्वीप में हुआ था, पाल जो वंश था, इसकी उत्पत्ति बंगाल में हुई थी, जो पश्चिमी बंगाल में है, आधुनिक बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल। पाल शब्द का अर्थ होता है रक्षक, ठीक है। और पाल लोग जो होते हैं महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। ये चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हो। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अचंता शरत कमल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया गया है। चिल्का झील के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी लवणीय जल की झील है और ये विश्व का सबसे बड़ा लैगून है। तो ये दोनों कथन आपके, इसमें से पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो चिल्का झील ये विश्व की नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। भारत की कह सकते हो या फिर एशिया की कह सकते हो, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ये लैगून झील है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये पशु कोशिका में प्लास्टिड्स में मौजूद होता है और ल्यूकोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है, ये इसमें देखना है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये पशु कोशिका में नहीं बल्कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और ये आपका दूसरा कथन जो है इसमें, ये कोई इसमें रंग द्रव्य नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों गलत होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। लाख बख्श से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दाता या लाखों का दान देने वाला। तो यहाँ पे याद रखेंगे लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य विधियों में से कौन सी है? बैंक दर नीति, विमुद्रीकरण, खुला बाजार परिचालन या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये तीनों फैक्ट हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो ये है आपके थियोडोर सोन, मैथियास लाइडेन और रुडोल्फ विर्चो, ये तीनों ने किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धमेक स्तूप ये बताना है कहाँ पे स्थित है? सारनाथ, सांची, पाटलिपुत्र। तो ये आपका होगा सारनाथ में। धमेक स्तूप ये सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, जहाँ पे ऋषि लोग गए थे। तो ये भूमि ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानी जाती है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। तो बोटल नेक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग उसी स्तर पर रहती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति तब होती है जब मांग में भारी गिरावट आती है और आपूर्ति उसी स्तर पर होती है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला एकदम सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नदी स्रोत है, तो आपको इसमें मैचिंग कराना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। महाबलेश्वर, त्र्यंबक, पठार, अमरकंटक, ताल, कावेरी। तो यहाँ पे गोदावरी ये त्र्यंबक पठार, ऑप्शन यहाँ पे दूसरे से मैच होगा। ये कृष्णा है, कृष्णा आपका महाबलेश्वर, तो ये पहले से हो जाएगा। फिर कावेरी है, कावेरी ये आपका हो जाएगा ताल कावेरी से, और नर्मदा अमरकंटक। तो 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। स्पाइरोगाइरा, चारा, काई, यूलोथ्रिक्स, इसमें बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा काई, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। काई थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। स्पाइरोगाइरा, चारा, यूलोथ्रिक्स ये थैलोफाइटा के ग्रुप में आते हैं। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, सही है ये। और इस गुफा चित्रों में फ्रेस्लो कला तकनीक का प्रयोग, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2। के प्रकार और परिभाषा, तो इसमें आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन में दिया है सुमेलित नहीं है। तो घर्षण बेरोजगारी, नौकरी से दूसरे स्थानांतरण होने की अवधि के दौरान अस्थायी बेरोजगारी, सही है ये। प्रच्छन्न में किसी कार्य में लगे श्रमिकों की वांछित संख्या से अधिक, ये भी सही है। चक्रीय बेरोजगारी में व्यापार चक्र में विभिन्न चरणों के दौरान रोजगार के अनुपात में परिवर्तन। तो ये ऊपर के तीनों सही हैं। तो ये लास्ट वाला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। खुली बेरोजगारी ऐसी स्थिति जहाँ एक कार्यकर्ता दूसरा द्वारा योगदान प्रदर्शन करने के लिए उसकी क्षमता में कमी है। तो ये गलत हो जाएगा, आपसे गलत ही पूछा गया था। तो ये आपका डी ऑप्शन होगा। तत्कालीन योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ब्रांडेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। 15 जलवायु क्षेत्र है। भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। लायक में घुलने वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कहलाती है क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र पसारक, और क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 2 से मिलान करना है। ऐतिहासिक स्थल दिए हैं, स्थिति दी है। विरूपाक्ष मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, पालीताना मंदिर, ये बताने हैं आपको। तो इसमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया है देखो, विरूपाक्ष मंदिर ये तंजावुर से सही मैच है, हम्पी में है।
बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर से है। कंदरिया महादेव ये खजुराहो और पालीताना मंदिर ये भावनगर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1 3 2 4। संचित निधि के बारे में बताया गया है। कथन दिए हैं 4 कथन। इन कोष का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ये गलत है आपका, क्योंकि भारत की संचित निधि 266(1) के तहत किया गया है। असाधारण मतों को छोड़कर सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए व्यय संचित निधि का हिस्सा है। ये सही है। इसमें किसी भी राशि की निकासी के लिए संसदीय अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। ये गलत हो जाएगा आपका। और भारत का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है, तो ये भी सही है। सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित, 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऊसर मिट्टी होती है आपकी लवणीय मिट्टी। ये आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट होगा। गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर प्रतिनिधित्व करते हैं बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों को ये करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदू, जैन और बौद्ध, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 95 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस कराधान प्रणाली में किसी व्यक्ति की आय पर ध्यान दिए गए कराधान की दर तय की जाती है? तो ये आपका होगा आनुपातिक कर, प्रोपोर्शन टैक्स के दर के हिसाब से तय की जाती है। गोदना टैटू बनवाना निम्नलिखित में से किस जनजाति का अभिन्न अंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका बैगा जनजाति। ये गोदना और टैटू बनवाने में माहिर है और इसका एक अभिन्न अंग भी है। तो बैगा जनजाति ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, बैगा। अम्ल के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है? ये नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, सही है। और ये एक प्रोटीन डोनेट करता है, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, बोथ 1 और 2। अशोक के स्तंभ के बारे में, शिलालेख के बारे में पूछा गया है, कलिंग विजय का उल्लेख है। तो ये 13वें में है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, पूछा गया है। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, बिक्री कर है, सीमा शुल्क है, लेकिन वंशानुक्रम ये नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनहेरिटेंस टैक्स। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? ये बताना है आपको सन इसमें। तो ये 1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र शुरू किया गया। तो ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन जहाँ सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, उनको क्या कहा जा सकता है? तो ये उनको रूप में जाना जाता है संतृप्त, सैचुरेटेड। ऑप्शन ए राइट होगा। फिर है 102 नंबर देखेंगे हम लोग। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है। उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली इसके तहत विकसित हुए हैं। इसमें मंदिर परिसर में तालाबों की उपस्थिति शामिल है और ये शैली प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रमुख थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन सही होंगे। तो देखो यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय शैली नहीं है, ये नागर शैली उत्तर भारत की है। और ये इसमें मंदिर तालाब स्थित नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही? इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना, भारत के राजकोषीय घाटे को कम करना। और NK सिंह समिति का गठन FRBM अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही है। दोनों कथन ये सही हो जाएंगे, तो बोथ 1 और 2 इसमें राइट हो जाएगा। 104 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है? ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। रबड़ के बल्कनीकरण के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। प्राकृतिक रबड़ को गर्म करते समय सल्फर को त्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये सही है। और ये प्राकृतिक रबड़ को मजबूती और लोच प्रदान करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 इसमें राइट हो जाएगा। कालीघाट चित्रकला के संदर्भ में बताना है ये किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये आपका लोकप्रिय है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गैर निष्पादित संपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। आरबीआई एनपीए की किसी भी अग्रिम या ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो 90 दिनों के अधिक के लिए अतिदेय है। और दूसरा कथन इसमें है एक संपत्ति को एक सब स्टैंडर्ड पेमेंट असेट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहती है। तो यहाँ ये दोनों कथन सही होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। पर देखेंगे राज्य और तेल उत्पादक क्षेत्र दिए हैं और पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो असम है, असम का नाहरकटिया सही है। गुजरात अंकलेश्वर ये भी सही है। राजस्थान का बाड़मेर ये भी सही है। और महाराष्ट्र का मेहसाणा दिया है, ये गलत होगा आपका। महाराष्ट्र में दो हैं, मुंबई हाई या फिर रत्नागिरी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, यही पूछा गया था। 109 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अपकेंद्रीकरण का उदाहरण है। क्रीम निकालना, घुमाव मोड़ पर कार चलाना, वॉशिंग मशीन, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 110 है निम्नलिखित में से किस जानवर को सिंधु नदी घाटी की पशुपत मोहर पर चित्रित नहीं किया गया है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो भेड़ा होगा और भैंस होगा, ये चित्रित किया गया है, ऊँट को नहीं किया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कैमेल। 111 है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है, ये पूछा गया है। तो 111 में आंसर हो जाएगा आपका पुनर्वित्त की सुविधा, रीफाइनेंस फैसिलिटी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द्रव का वो गुण जिसके कारण वो अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है कहलाता है, ये आपको बताना है। आंसर होगा इसका श्यानता, विस्कोसिटी के ये गुण हैं। खजुराहो के मंदिर के संदर्भ में कौन से कथन सही है। मंदिर की केवल बाहरी दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है और मंदिरों के कामुक मूर्तियां देखी जा सकती हैं, तो ये आपका दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत क्यों है, क्योंकि ये आपका मंदिर की आंतरिक और बाहरी दोनों में होगा, ना कि बाहरी में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल बाहरी दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट होगा, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान नकद आरक्षित अनुपात CRR की दर पूछा गया है आपसे, ये कितनी है। CRR की दर है 4.5 यानी 4.5% है CRR इस समय। मराठों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। चौथ गैर मराठा क्षेत्रों द्वारा भुगतान किए जाने वाला मानक का 1/4 कर था। स्वदेशमुखी मराठा प्रदेशों के बाहर के क्षेत्रों द्वारा 15% अतिरिक्त उद्ग्रहण का भुगतान किए जाने वाला कर था। इन दोनों को बताना है इसमें कौन सा सही है, तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि 15% नहीं था, 10% था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओनली 1। डाईफेनाइल ट्राईक्लोरोइथेन इस प्रकार का ये है, क्या है, ये कीटनाशक है, फफूंदनाशी है, शाकनाशी है या कृदंतनाशी है, ये बताना है आपको। तो ये आपका कीटनाशक है, DDT। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला देखेंगे, देखो ये कूट वाले दिए हैं, स्मारक दिया है और किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो अदीना मस्जिद, इतमादुल्ला का मकबरा, 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा। तो इसमें बताना है आपको कौन सही सुमेलित है। अदीना मस्जिद ये सिकंदर शाह, इतमादुल्ला का मकबरा, एतिमाउद्दौला का मकबरा ये किसने बनवाया था आपका,
नूरजहाँ ने। और 2.5 दिन का कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। तो 4-1 2-3 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाजार स्थिरीकरण की योजना शुरू की गई है? ये बताना है आपको। बाजार स्थिरीकरण 2004, 2006 और 2005, 2008। तो यहाँ पे आंसर होगा 2004 में बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 20 नंबर देखेंगे। सैयद बंधुओं के संबंध में बताना है। ये विचार कीजिए, वे हिंदुस्तानी पार्टी के नेता थे। उन्होंने फ़र्रुखसियर को अंधा कर दिया और अपदस्थ कर दिया, उनकी हत्या कर दी थी। उन्होंने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का पालन किया। उनका मराठों से संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कौन से कथन सही है। तो कोट आगे दिए हुए हैं। देखो इसमें क्या है आपका, ये ऊपर के दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। 121 में है, निम्नलिखित में से कौन से अवतल दर्पण के उपयोग हैं? ये बताना है आपको। बड़े हिस्टोरिया कम्युनिटी हॉल में लगाए गए सर्च मिरर, ऑटोमोबाइल के रिवर व्यू मिरर, दंत चिकित्सा द्वारा दांत के जांच में प्रकाश केंद्रित करने के लिए, या फिर सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में? ये बताना है आपको। आंसर इसमें सी होगा, दंत चिकित्सा द्वारा दांत की जांच में प्रकाश केंद्रित करने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये सारस क्रेन है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक जिला एक आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, गुजरात। एक सेकेंड। एक जिला एक आर्द्रभूमि ये शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा, ना कि गुजरात। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुर्शीद कुली खान, मीर जाफ़र, अली वर्दी खान, मीर कासिम। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है काल क्रमानुसार। इसको आगे कर लेते हैं। सबसे पहले आपका मुर्शीद कुली खान आएगा, फिर अली वर्दी खां, उसके बाद में आपका मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1-4, 1-3, 2-4। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है, तो इनको कहते हैं श्रव्य तरंगे। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑडिबल रेंज। फिर है, अयोध्या का राम मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक सेकंड, यहाँ पे आपका श्रव्य तरंगे नहीं होगा, क्योंकि श्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000, और यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम पूछा गया है। एक सेकंड, यहाँ पे ये गलत होगा, ये इंफ्रासोनिक होगा। ठीक है, ऑडिबल नहीं होती है। 20 हर्ट्ज से कम ऑडिबल नहीं होती, उससे ज़्यादा ऑडिबल होती है, तो कम पूछा गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। अयोध्या का राम मंदिर ये आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये वर्ल्ड विजन रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती है। परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट ये भी जारी की जाती है। विश्व श्रवण रिपोर्ट ये भी। लास्ट वाला ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नहीं जारी की जाती है। तो 1, 2, 3 यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। उनको सूची 2 से मिलान करना है। संथाल विद्रोह और वर्ष दिया हुआ है। तो संथाल पहला है, फिर भील, मुंडा, बस्तर। तो इसमें मिलान करना है आपको। संथाल का 1855 सही है, भील का 1817 ये भी सही है, मुंडा का 1899 सही, बस्तर 1910। तीनों सही है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये ऑलरेडी सही सुमेलित है। श्रृंखला किस देश में हिस्सा नहीं है? ये पूछा गया है। जर्मनी, इटली, अल्बानिया, स्पेन। तो आपको इसमें बताना है आल्प्स पर्वत जो है वो किस देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत आपका जर्मनी, इटली और अल्बानिया की सीमाओं पर स्थित है। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और फ्रांस का हिस्सा है। ठीक है ना, स्पेन का इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉट पूछा गया था तो स्पेन होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में कौन से कथन सही नहीं? ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सही है।
उत्तर प्रदेश दिवस 24 जुलाई को, ये गलत है, 24 जनवरी को मनाया जाता है और यही आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आगे देख सकते हो 2011 की गणना के अनुसार लिंगानुपात 912 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी राज्य का सबसे बड़ा जिला है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी होगा। उत्तर प्रदेश दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ना कि 24 जुलाई को। कि निम्नलिखित में से कौन सी नगर पंचायत अब चौरी चौरा के नाम से जानी जाएगी? तो ये आपको बताना है, ये है आपका मुंडेरा बाजार, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गाय दिन्निल्यू के संदर्भ में बताना है, उन्हें महात्मा गांधी द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी और उसने हेरका संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार किया था। तो इसमें दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। इसको उपाधि महात्मा गांधी ने नहीं दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो ऑप्शन इसमें सेकंड राइट हो जाएगा, तो ओनली 2 होगा इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महासागरीय गर्त महासागर, मनीला, मलय, सैंडविच, जावा, आपको इसमें बताना है कौन से कथन मिलान करना है इसमें। तो मनीला गर्त ये प्रशांत महासागर, प्रशांत से होगा पहले का। दूसरा मलय आर्कटिक में होगा, सैंडविच अटलांटिक और जावा हिंद। तो यहाँ पे आपका 2 4 1 3 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये कुशीनगर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है? तो ये है आपका अयोध्या, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, किसने 1857 पुस्तक लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी ये और इसका आंसर हो जाएगा एशियन सेन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ज्वालामुखी दिए हैं, उनके देश फियोगो, अनक, क्राकाटाऊ, मोनालोआ और सिवलुच, ये बताने हैं आपको, इसका मैच कराना है। तो ये देखो फियोगो ये ग्वाटेमाला सही है, अनक क्राकाटाऊ ये इंडोनेशिया में है और मोनालाऊ हवाई और सिवलुच ये रूस। तो 1 3 2 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्तनी चावल एवं सेरेमोनियल चावल है। कर्तनी चावल एक सेरेमोनियल चावल है जिसकी खेती निम्नलिखित में किस राज्य में की जाती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो आपको यहाँ पे बताना है, ये आपका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल का निर्माण की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ बनेगा? लखनऊ में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संगठन और उसके संस्थापक दिए गए हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये आपका किससे मैच होगा ये बताना है। इसका मैच होगा आपका 4 से। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे और इंडियन लीग ये आपका शिशिर कुमार घोष और एसोसिएशन ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 होगा आपका, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 4 2 1 3। चिनूक वायु के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है? ये उत्तरी अमेरिका की ठंडी वायु है, ये कृषि के लिए लाभकारी होती है। तो इसमें बताना ये दोनों सही है आपके, बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। 40 नंबर, उत्तर प्रदेश में बजट 2023-24 के तहत कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे? 14, 16, 12, 10, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर ये इनका निर्माण हो रहा है। 143 है, झांसी के राष्ट्रीय वृक्षायुर्वेद अनुसंधान संस्थान नवारी का नाम बदलकर किस वर्ष में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कर दिया गया? तो ये बताना है आपको, ये 2020 में किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी की सहायता से सेना में प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीकों की शुरुआत की थी? ये बताना है आपको। शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिन कुलिच खान। तो यहाँ पे हैदर अली होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
और निम्नलिखित में से कौन सा देश विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये बताना है। तो ये आपके साझा कौन कौन से करते हैं, युगांडा, तंजानिया, केन्या। इथियोपिया नहीं करता, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का अनुमानित राजकोषीय घाटा आपसे पूछा गया है, कितना है ये? तो ये आपका है 3.48%। ये आपको ध्यान रखना है, ये अनुमानित राजकोषीय घाटा है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC का 63वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, ये पूछा गया है आपसे। तो ये आपका उपर्युक्त में से कहीं नहीं पे। तो यहाँ ये इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ये आपका आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में। और कथन और कारण दिए हैं, बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये तब गाया जाता है जब किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन सही। ए तो एकदम सही है और दूसरा वाला गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि ये आपका विलाप करती पत्नियों की उदास मनोदशा से संबंधित है, ना कि पुत्र जन्म में। तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 149 नंबर है, सिम्पसन मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, नाइजीरिया। तो ये आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, सिम्पसन डेजर्ट। और 150 आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो ये आपका था, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ये आपका 12वां अधिवेशन होगा कोलकाता में, 1900। ये आपका 12वां जो अधिवेशन होगा कोलकाता में, और ये कब हुआ था, 1886 में। एक सेकंड, ये गलत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। 12वां जो था ये 1896 में हुआ था, ना कि 86 में। ठीक है, 1896 में हुआ था और उस समय आपका राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत का पहली बार, इसमें एक चीज़ और फैक्ट याद सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया, ठीक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो ये सारे फैक्ट थे। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, और पढ़ते रहिए। जय हिंद।